नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के बागेश्वर पहुंचने के बाद उनके द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में सीधे सवाल दागते हुए उनसे आने वाले समय में कांग्रेस की रणनीतियों तथा वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति के बारे में पूछा गया। नेता प्रतिपक्ष ने सभी को आश्वासित किया कि आने वाले भविष्य में कांग्रेस काफी अच्छा काम करेगी और निश्चित रूप से 2024 में सत्ता की भागदौड़ कांग्रेस के हाथ में होगी। उन्होंने आए दिन हो रहे अपराधों की घोर निंदा की तथा कुछ दिनों पहले ही फरसाली कपकोट में एक युवक द्वारा आत्महत्या के मामले पर भी दुख जताया। गैरसैंण को अभी तक विधानसभा न बनाने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। पिथौरागढ़, बागेश्वर और गंगोली हाट के कुछ क्षेत्रों का संपर्क कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आज यह कार्यक्रम का चौथा दिन है और जिस तरह के हालात प्रदेश के बन चुके हैं और जिस वजह से कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, अराजकता, जंगल राज कायम हो चुका है, निरंतर हत्याएं, बलात्कार, डकैती, चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं और अपराधियों के सामने सरकार बेबस नजर आ रही है। प्रशासन बेलगाम हो चुका है। अंकिता हत्याकांड में आज तक अभियुक्तों को बचाने की लगातार कोशिश हो रही है। जो साक्ष्य थे, जो सबूत थे, उनको मिटाया गया है। जिस कमरे में वह रहती थी उसके सामान को तितर बितर कर दिया गया, यहाँ तक कि उसके बेड को स्विमिंग पूल में डाल दिया गया। आगजनी हुई और तोड़फोड़ हुई। हमारा कहना है कि जो इस तरह के जघन्य अपराध हुए हैं, उत्तरकाशी में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है और आज तक सरकार के कोई भी मंत्री, विधायक, प्रतिनिधि उस घर तक संवेदना के 2 शब्द, सांत्वना के 2 शब्द कहने के लिए नहीं गए हैं। को ताक पर रखते हुए नियुक्तियां की गई हैं, ये भी एक जांच का विषय है। बाहरी प्रदेश के शिक्षा विभाग में बाहरी प्रदेश के से लाकर जो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, यहाँ पर आकर उनको नौकरी दी जा रही है। तमाम सवाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है और विकास ठप है। आज राज्य पर 1,05,000 करोड़ रुपए का कर्ज में डूब चुका है। 1,05,000 करोड़ और हर व्यक्ति, उत्तराखंड का हर व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री जी लगातार केदारनाथ धाम आते हैं। विधायकों से कहा जा रहा है, जो इंडिपेंडेंट विधायक है, उनसे कहा जा रहा है कि आप देहरादून में सत्र करवाने की मांग करें, हमें पत्र लिखें। हमारी प्राथमिकता, हमारी प्रतिबद्धता गैरसैंण और गैरसैंण है और हमारी मांग है कि सत्रावधि बढ़नी चाहिए। ये बचना चाहते हैं, सवालों से बचना चाहते हैं, इनके पास जवाब नहीं है। सत्र में इनके पास, इनके माननीय मंत्रीगणों के पास होमवर्क करके नहीं आते हैं। वहाँ से इन्हें स्टे मिला है। हमने तब भी कहा था कि आप इसमें अध्यादेश लाएं, ऑर्डिनेंस लाएं और जो आप कह रहे हैं कि 7,000 पदों में हम भर्ती करेंगे, जो शगुफा है। हमारी बहनें क्षति आरक्षण की वजह से जो उनको लाभ मिलना चाहिए उनको वंचित करने का आपका एक कुत्सित प्रयास है। इसके लिए भी हमने दबाव बनाया। और देखिए, जो भी इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, जो मेरी जानकारी में है, माननीय अध्यक्ष विधानसभा एक अनौपचारिक बैठक बुलाती हैं
और सर्वदलीय बैठक का रूप दिया जाता है। उसमें चर्चा होती है और कायदा है कि बजट सत्र या जो भी सत्र हो, विधानसभा सत्र, कैबिनेट की, मंत्रिमंडल की संस्तुति के बाद स्थान और दिन समय निर्धारित होता है। लेकिन अभी कैबिनेट ने कोई निर्णय नहीं लिया है बजट सत्र कहाँ होगा, अनुपूरक बजट कहाँ प्रस्तुत करेंगे। लेकिन हमारी मांग है, कोई कुछ कहे, विधायक, माननीय विधायक कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस की मांग है, कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि सत्र गैरसैंण में होना चाहिए और गैरसैंण में गैरसैंण के अलावा कोई विकल्प नहीं। विपक्ष की क्या भूमिका है, क्या भूमिका होनी चाहिए? अब मित्र विपक्ष नहीं है, ये मजबूत विपक्ष है। हम सदन में मजबूती से अपनी आवाज को हमने धार दी है। हमने ज्वलंत सवाल जो जनता के प्रश्न हैं, जो ज्वलंत प्रश्न हैं, उनको हमने उठाया है और सदन में भी और सड़क पर भी। हमारी जो प्रदेश के युवाओं की, महिला मातृशक्ति की, नौजवानों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, कमजोर तबके की, व्यापारियों की, उनकी मांग को हम मजबूती से लगातार उठाते रहेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। जो हमारा विपक्ष का रोल है, जो भूमिका है, उसका ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। सर, बागेश्वर में आज आप पहुंचे हैं, फ्लैक्स लगे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी के फ्लैक्स इसमें गायब है। क्या यहाँ भी लगता है कि आपके आपस में अभी भी बनी नहीं है? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हमारे सिरमौर हैं, हमारे नेता हैं और कहीं अगर ऐसा है, मेरी जानकारी में नहीं है, तो ये प्रथा ये उचित नहीं है और उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमने काम करना है। उम्र मायने रखती है, उम्र मायने रखती है। हमारे नेता हैं और हमारे सिरमौर हैं और कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व के, कांग्रेस हाईकमान के द्वारा चयनित अध्यक्ष हैं, तो उनका सम्मान भी होना चाहिए, उनके दिशा निर्देशों का अनुपालन भी होना चाहिए। साथ ही साथ इस बीच में जब विधानसभा घोटाला बाहर आया, यूपीएससी मामला बाहर आया, लगातार एसटीएफ के द्वारा जांच की गई, पकड़ा गया, लेकिन अब अदालत से लगातार वो बाहर आते जा रहे हैं। किस तरीके से इस जांच को देखते हैं? क्या सीबीआई जांच की मांग सही थी? तो हम तो आज भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, हाईकोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में हो। एसटीएफ में जो एसटीएफ लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे, आखिरकार सरकार की क्या मजबूरी थी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि उन्हें एसएसपी हरिद्वार बना दिया गया, जांच अभी चल रही है, या तो उनको उपकृत किया गया या उनको इनाम दिया गया कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, जो चेहरे जाहिर होने चाहिए थे, सामने आने चाहिए थे, उनको आपने बेनकाब करने से बचा लिया, इसलिए हम हरिद्वार का आपको एसएसपी बनाने जा रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस वर्तमान संगठन के बल पर 2024? बिल्कुल, कांग्रेस मजबूती के साथ एकजुट होकर, हमारे कार्यकर्ताओं में देख रहा हूँ बागेश्वर में बहुत ऊर्जा है, उत्साह है और लड़ने का मादा है। कहीं आप उस भ्रम में तो नहीं है कि जब आप अध्यक्ष थे और आप लोकसभा? मैं भ्रम नहीं पालता। आप लोग आपके ही अध्यक्ष काल में पूरा पहाड़ जानता है कि कांग्रेस अगर सम्मान से जीती है तो आपकी अध्यक्षता के काल में जीती, लोकसभा भी जीती और विधानसभा भी जीती। उसके बाद आपके अध्यक्ष पद से हटने के बाद ये सवाल संगठन की ओर से उठ रहे हैं, जो अभी हमारे पत्रकार ने उठाया कि बैनर थी। देखिए, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरा भी जो विश्वास कांग्रेस अध्यक्ष, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने मुझ सेवक पर व्यक्त किया है। मैं प्राण से कांग्रेस को सशक्त करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने के लिए, कांग्रेस की वापसी के लिए यथाशक्ति प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से कांग्रेस में आप एक आजाद शत्रु की भूमिका में है, लेकिन इस भूमिका का उपयोग कांग्रेस क्यों नहीं करती? नहीं करेंगे। आया हूँ मैं अपने लोगों से बातचीत करने लगा, हमारी रूपरेखा बनेगी, आज हमारा रोड मैप बनेगा, कार्य योजना बनेगी, रणनीति बनेगी और कांग्रेस उभर कर आएगी। मेरा मानना है कि हम लोग मिलकर अगर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम जीतेंगे।
PCM न्यूज के लिए रोहिणी जोशी की रिपोर्ट।